सती साध्वी पतिव्रता को वेश्या कहना, इससे बड़ा और अपराध नहीं हो सकता। तो इसने वेश्या कह करके द्रौपदी से कहा कि अरे तू तो 5 की पत्नी है और तू सती साध्वी पतिव्रता नहीं है, अब तू जुआ में हारी गई है और दुर्योधन की दासी बन जा। ये बात कर्ण ने कही। यह कहना बहुत अनुचित था और कर्ण को यह मालूम नहीं था कि हमारे भाई की पत्नी है, हम उनके भाई हैं। यह बात भी कर्ण को अभी तक मालूम नहीं थी। और बाद में जब माता कुंती ने बता दिया कि तुम मेरे पुत्र हो और ये तुम्हारे भाई हैं 5, तब कर्ण को बड़ा दुख हुआ। कर्ण का वह जीवन भर दुख रहा आया कि हमने द्रौपदी को वेश्या कहा, तब बहुत बड़ा दुख हुआ। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह अपराधी है, इसने द्रौपदी को वेश्या कहा, इसका दंड इसको मिलना चाहिए, इसको मारो। इसके हाथ में हथियार नहीं है, तो जिस किसी को सजा दी जाती है उसके हाथ में हथियार नहीं दिया जाता है। फांसी दी गई, अब उसके हाथ में बंदूक दो, बोले ऐसा नहीं होता है। जिसको सजा दी जाती है उसके हाथ में हथियार नहीं दिया जाता है। इस समय इसको सजा देने का यही समय है, इसलिए तुम इसको मारो। श्री कृष्ण की आज्ञा के अधीन होने के कारण और अर्जुन ने निहत्थे कर्ण के ऊपर हथियार चलाए और उसकी मृत्यु हो गई। कर्ण जो है उसको दानवीर कर्ण कहते हैं। कर्ण की अपनी बहुत बड़ी महिमा है। सूर्य का पुत्र था और सूर्य के अंश से कुंती माता के गर्भ से उत्पन्न हुआ, जब अभी कुंती का विवाह नहीं हुआ था। महाभारत में कन्या के पुत्र को कानीन कहा जाता है। कन्या अभी ब्याह नहीं हुआ है और लड़का पैदा हो गया तो उस लड़के को कानीन कहेंगे। कानीना व्यासः कर्णश्च। महाभारत में 2 कानीन हैं, एक तो वेदव्यास भगवान कानीन है और एक कर्ण। ये दोनों कानीन हैं, कन्या के पुत्र हैं। सूर्य भगवान की कृपा से सूर्य, इनको मंत्र की सिद्धि थी। सूर्य को बुलाया तो सूर्य आ गए, बोले हम तो परीक्षा के लिए इनको आपको बुलाया, आप वापस जाओ। बोले नहीं, वापस जाने की जरूरत नहीं, मैं आ गया हूँ, मैं तुमको एक पुत्र देकर जाऊंगा। तो मैं कन्या हूँ और पुत्र हमको देकर जाओगे तो मेरी बदनामी। बोले नहीं, बदनामी नहीं होगी, तुम कन्या ही रही आओगी, तुम्हारा कन्या तो नष्ट नहीं होगा और पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर के सूर्य भगवान ने पुत्र दिया। उस पुत्र को माता कुंती ने एक बक्स में रख करके बहा दिया नदी में, गंगा में, और उसको एक धीवर ने पकड़ा और पालन पोषण किया। इसलिए कर्ण का पिता कौन है यह ठीक ठीक निश्चय नहीं। सूत पुत्र यह कहा जाता था, केवट का लड़का कहा जाता था, अपने को जानता नहीं था। छल कपट करके इसने अध्ययन किया था। इस प्रकार से भगवान ने जो कर्ण को मारने को कहा, इसमें कोई अन्याय नहीं हुआ। श्री कृष्ण की आज्ञा हुई, इसने द्रौपदी को गाली दी, द्रौपदी की निंदा की, इसलिए मार डालने के योग्य है। भीष्म पितामह को कैसे मारा जाए, नहीं मर रहे हैं, कैसे मरेंगे? तो भगवान ने कहा, अर्जुन से कहा कि तुम जा करके पूछ करके आओ कि आप कैसे मरोगे। ऐसा भी कहीं होता है, कोई अपने मरने का उपाय बताएगा, लेकिन नहीं, ये भक्त हैं, वीर हैं। आकर के पूछा गया कि आपने मुझको मेरी विजय का आशीर्वाद दिया है। अर्जुन ने कहा, आपने युधिष्ठिर को और विजयी होने का आशीर्वाद दिया है, और जब तक आप मरोगे नहीं तब तक हमारी पांडवों की विजय हो नहीं सकती है, तो आप कैसे मरोगे? कोई उपाय नहीं दिख रहा है आपके मरने से, हम लोग क्या करें? भीष्म पितामह ने कहा कि देखो, जब तक मेरे हाथ में धनुष बाण है तब तक मनुष्य की क्या चले, कोई देवता भी और हमारे सामने टिक नहीं सकता है, हमको जीत नहीं सकता है। अब उपाय हम तुमको आशीर्वाद विजय का दे चुके हैं और हमारे मरे बिना विजय होगी नहीं, इसलिए हमको मालूम है कि यह तुम्हारे यहाँ जो शिखंडी है वह शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है, तपस्या करके और हमारे विरुद्ध हमने इसका अपहरण किया था जब लड़की थी, और फिर इसका ब्याह हुआ नहीं तो इसने तपस्या की, तो तपस्या के
कारण और द्रुपद के घर में शिखंडी रूप से इसका जन्म हुआ है। तो यह शिखंडी पूर्व जन्म का स्त्री है, इसलिए मैं इसको स्त्री ही मानता हूं। शिखंडी मेरे सामने आएगा तो मैं इसको देखूंगा नहीं, क्योंकि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, स्त्री का मुख नहीं देखता हूं और इससे युद्ध नहीं करूंगा। और शिखंडी महारथी है, युद्ध करने के लिए सामने आएगा तो युद्ध करेगा। तो इस तरह से मैं तो हथियार रख दूंगा और ये युद्ध करेगा, तो इसके शिखंडी के बाणों का प्रभाव मेरे शरीर पर कुछ नहीं होगा। लेकिन शिखंडी को आगे करके और अर्जुन हमारे ऊपर बाण चलावें तो मैं गिर जाऊंगा, परास्त हो जाऊंगा। ये युक्ति स्वयं भीष्म पितामह ने बताई। भक्त होने के कारण, महापुरुष होने के कारण अपनी मृत्यु का उपाय भीष्म पितामह ने बता दिया। यही किया गया, शिखंडी को आगे किया गया, इन्होंने मुख फेर लिया और पीछे शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने बाणों को चला करके धराशायी कर दिया। गिर गए तो शैया लाओ शैया लाओ शैया लाओ। तो दुर्योधन आदि जो है वह गद्दा तकिया लेकर के दौड़े। भीष्म पितामह ने कहा कि नहीं, तुम्हारी यह शैया हमको नहीं चाहिए, अर्जुन को बुलाओ। क्षत्रिय की, वीर की शैया कैसी होती है ये तो अर्जुन को मालूम है। अर्जुन को बुलाया गया और कहा कि हमारे लिए शैया दो। तो अर्जुन ने बाणों को मार मार करके और भीष्म पितामह के शरीर को ऊंचा कर दिया। तो बाणों की शैया पर बाण शरीर में छिदे भये हैं और बाणों के ऊपर भीष्म पितामह लेटे भये हैं। सिर नीचा था तो कहा तकिया दो तकिया दो। तो तकिया दूसरे लोग गद्दा तकिया लेकर आए, नहीं अर्जुन ही तकिया देगा। तो अर्जुन ने बाण मार मार करके जो सिर नीचे लटका हुआ था उसको ऊंचा कर दिया। बाणों के ऊपर शरीरों से, शरीर में बाण छिदे भये हैं, सैकड़ों हजारों बाण छिदे भये हैं, शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा है। लेकिन भीष्म पितामह ऐसे महान योद्धा क्षत्रिय उस पीड़ा की परवाह न करके निरंतर भगवान का स्मरण कर रहे हैं। सरशैया के ऊपर और प्राण नहीं छोड़ा। प्राण छोड़ने में वे स्वतंत्र थे। चाहो तो मरो और मरने की इच्छा न हो तो तुम्हारी मृत्यु नहीं आएगी। यह वरदान आपको अपने पिता का वरदान प्राप्त था। जो पिता की भक्ति करता है, पिता की सेवा करता है, वह भगवान को बहुत प्रिय होता है। सत्यवती जो है वह कन्या नौका चलाती थी और उस धीमर के यहाँ रहती थी। तो एक बार यह पराशर भगवान महान ऋषि नदी पार करने के लिए आए। तो उसके बाप ने, सत्यवती के पिता ने कहा, लोग सोचते थे किसी धीमर की, केवट की लड़की, लेकिन केवट की लड़की नहीं, वो तो दिव्य लड़की, अप्सरा की कन्या थी, अत्यंत सुंदरी थी। और वह मछली के गर्भ से प्राप्त हुई थी। एक ऋषि का वीर्य मछली ने पी लिया था और कन्या और पुत्र दो प्राप्त हुए। तो वह बाहर जब निकाली गई तो उसको मत्स्योदरी कहा गया। और उसके शरीर में बदबू आती थी लड़की के, ऐसी बदबू आती थी जैसे मछली के शरीर की, बड़ी भारी गंध आती थी। लेकिन सत्यवती थी, उसमें सत्य था और अत्यंत सुंदरी थी। पराशर ऋषि पार जाना चाहते थे। पिता ने आज्ञा दिया कि बेटी इनको पार कर आओ। जब पार करने लगे तो पराशर ऋषि बहुत बड़े ज्योति ऋषि थे और उन्होंने वेदव्यास भगवान के जन्म का समय जाना। तो कन्या से प्रस्ताव किया कि देवी, मैं तुम्हारे गर्भ से, तुम्हारे द्वारा और मैं एक पुत्र उत्पन्न करूंगा जो भगवान होंगे, कोई साधारण पुत्र नहीं होगा। अरे तो आप तो पुत्र उत्पन्न करोगे और मेरा कन्या तो नष्ट हो जाएगा, मेरे साथ फिर ब्याह कौन करेगा? तो महात्मा ने कहा कि नहीं, पुत्र उत्पन्न हो जाएगा और तुम कन्या ही रहोगी और तुम्हारा ब्याह राजा के साथ होगा, शंतनु राजा के साथ तुम्हारा ब्याह होगा। और कन्या ने कहा कि भगवान, यह तो दिन है और दिन में आप मेरा स्पर्श करोगे। तो उन्होंने तुरंत कुहर प्रकट करके रात्रि कर दिया। मेरे शरीर से दुर्गंध आती है, आप ऋषि हो, कैसे स्पर्श करोगे?
भगवान पराशर ने कहा कि आज से जैसे दुर्गंध आती थी, आज से तुम्हारे शरीर से सुगंध आवेगी, और वह सुगंध थोड़ी दूर नहीं 40 कोस तक सुगंध जाएगी। इस तरह से पराशर जी ने कृपा करके भगवान वेदव्यास को जन्म किया, जिन वेदव्यास ने 18 पुराण महाभारत की रचना की। जन्म हो गया, एक क्षण भर में ही जन्म हो गया, और पराशर जी के साथ ही वेदव्यास भगवान तपस्या करने के लिए चल दिए। सत्यवती को मोह हुआ कि पुत्र का जन्म होते देर नहीं और तपस्या के करने के लिए जाते देर नहीं, थोड़ी देर भी पास नहीं रहा। तो वेदव्यास भगवान ने कहा कि माता आप चिंता मत करो, जब तुम मेरा स्मरण करोगी, जहां भी कहीं आवश्यकता हो तुमको, तुम मेरा स्मरण करोगी, उसी समय मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। ऐसा कह करके वो चले गए। कन्या जो है वह घर में आ गई। अब एक दिन शंतनु नाम करके राजा, शंतनु जो है वह जिनके स्त्री आकर के गंगा जी महारानी बनी थी, और गंगा के पुत्र भीष्म पितामह थे। शंतनु के पिता थे और गंगा यह पत्नी थी। गंगा जी को शाप था, इसलिए कुछ दिन के लिए गंगा शंतनु की पत्नी बन करके रही। गंगा जी के पुत्र हैं भीष्म पितामह, इसीलिए उनका नाम गांगेय है, गंगा के पुत्र। तो एक दिन शंतनु भीष्म पितामह के पिता शिकार खेलने के लिए निकले थे, तब उनको सत्यवती के शरीर की सुगंधी मिली, नाक में गंध गई। तो उन्होंने सोचा कि आज तक राजा होने के कारण जाने कितने प्रकार के इतर सूंघे होंगे और जाने कितने प्रकार के गंध ली होंगी, लेकिन ऐसी सुगंध तो कभी नहीं मिली। यह किसकी गंध है, कहाँ से गंध आ रही? तो पता लगाते लगाते पहुंच गए कि लड़की के शरीर की गंध है। तो शरीर की गंध देख करके और उसकी सुंदरता को देख करके राजा शंतनु ने निश्चय किया कि मैं इसके साथ ब्याह करूंगा। उसके पिता से कहा कि तुम अपनी कन्या का ब्याह मेरे साथ कर दो। पिता ने कहा कि ये बात तो ठीक है, आप सरीखा राजा, चक्रवर्ती सम्राट, और मेरी कन्या से ब्याह करना चाहता है तो इससे बढ़कर के और अच्छाई क्या होगी, लेकिन मैं ब्याह तब करूंगा जब आप प्रतिज्ञा करो कि मेरी कन्या की संतान और गद्दी पर बैठेगी। तो बड़े पुत्र तो भीष्म पितामह थे, गंगा के पुत्र थे, इसलिए बड़े पुत्र का अधिकार है गद्दी पर बैठने का। शंतनु इस शर्त को स्वीकार नहीं कर सके, घर में आ गए, विवाह नहीं हुआ, कन्या में मन लगा था। ये बात जब भीष्म पितामह को मालूम पड़ी, मंत्रियों ने बताया, तब स्वयं भीष्म पितामह ने उसके पास जाकर के कहा कि अब अपनी कन्या का ब्याह मेरे पिता से तुम कर लो, और मैं तुम्हारी लड़की की संतान को ही गद्दी पर बैठाऊं, मैं स्वयं गद्दी पर नहीं बैठूंगा। तो उसने कहा कि आप तो गद्दी पर नहीं बैठोगे, आपकी संतान होगी, तो हमारी लड़की की संतान तो कमजोर होगी, आपकी संतान बलवान होगी, तो हमारी लड़की के लड़कों को मार करके वो राजा बन जाएगी, तब क्या होगा? तब भीष्म पितामह ने कहा कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं, मैं ब्याह ही नहीं करूंगा, तो हमारी संतान कहां से होगी? ब्याह न करने, आजन्म ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा भीष्म पितामह ने की। उस समय भीष्म पितामह के ऊपर देवताओं ने फूल बरसाए, और यह भीम माने होता है भयंकर, यह भयंकर प्रतिज्ञा भीष्म होने के कारण, नाम तो आपका देवव्रत था, देवव्रत आपका नाम था, लेकिन भयंकर, भीम माने भयंकर, भयंकर प्रतिज्ञा के कारण आपका नाम भीष्म पितामह, सबके चाचा लगते थे, इसलिए पितामह शब्द था। भीष्म पितामह नाम से आप प्रसिद्ध हो गए, और सत्यवती लड़की का विवाह राजा के साथ, भीष्म पितामह के पिता के साथ हो गया। संतानें उससे हुई, विचित्रवीर, चित्रांगदादि संतानें हुई, लेकिन ये संतानें थोड़े समय में ये संतानें जो है वह नष्ट हो गई, मर गई सब। और भीष्म पितामह से कहा गया कि तुम गद्दी पर बैठो, इन्होंने कहा गद्दी पर नहीं बैठूंगा। माता सत्यवती ने स्वयं कहा कि तुम गद्दी पर बैठो। लड़कों के मरने का दुख था, इसलिए भीष्म पितामह नित्य उनको सायंकाल को कथा सुनाते थे। नित्य कथा सुनाने जाते थे तो एक बार उनके लड़के जो थे
उनको ध्यान में आया कि नित्य एकांत में रात में कथा सुनाने जाते हैं, तो कैसे कथा सुनाते हैं, तो खिड़की से झांक करके देखने लग गए। एक लड़का एक कथा सुना रहे थे, उसमें और पलंग पर लेटी लेटी माता जी को, सत्यवती को निद्रा आ गई। एक पैर उनका शैया से नीचे लटक गया। अब पैर को खाट पर पहुंचाने के वास्ते भीष्म पितामह जी ने अपना हाथ नहीं लगाया, सिर लगा करके उसको खाट कर दिया, पैर में हाथ नहीं लगाया। यह देख करके बड़ा भारी दुख उसको हुआ। इतने बड़े महापुरुष के ऊपर हमने संदेह किया, बड़ी गलती की, उसका सजा उसकी भोगी उसने। इस तरह के महापुरुष श्री भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु का स्वयं उपाय बता दिया। पांडवों ने उनको धराशायी कर दिया शैया पर। तो इस पिताजी इतने अधिक प्रसन्न हुए, हमारा विवाह करा दिया, स्वयं ब्रह्मचारी बनकर के रह गया। तो पिताजी ने आशीर्वाद दिया कि तुम अमर होगे, तुम अगर मरना चाहोगे तो मृत्यु तुमको मारेगी, और नहीं तो मरोगे नहीं। जब चाहोगे, मरने की इच्छा होगी तो तुम्हारी मृत्यु होगी, और मरना नहीं चाहोगे तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। ये पिताजी ने भीष्म पितामह को आशीर्वाद दिया। पिता की भक्ति का यह दिव्य प्रमाण हुआ। तो आज वो बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े हैं, लेकिन मरने की इच्छा नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि सूर्य जो है वह दक्षिणायन है। तो दक्षिणायन सूर्य में जो मरता है वह चंद्रलोक होकर के ऊपर जाता है, और उत्तरायण सूर्य में मरता है वह सूर्यलोक होकर के और ऊपर को जाता है, और जाने के बाद लौटता नहीं। तो भीष्म पितामह को उत्तरायण सूर्य की प्रतीक्षा थी, इसलिए बाण शैया पर पड़े पड़े भगवान के नाम का स्मरण कर रहे थे। महाभारत का संग्राम हो गया। उस समय संग्राम के बाद श्री युधिष्ठिर के मन में शोक था कि हमने लड़ाई लड़ करके परिवार का नाश कर दिया, सबको भाइयों को मार डाला, और क्या होगा ये राज्य। दुख था। युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ तो भगवान ने गीता सुना करके मोह दूर किया, और युद्ध के बाद भीष्म युधिष्ठिर को मोह हुआ तो मोह दूर नहीं हो रहा था भगवान के समझाने पर भी, क्योंकि भगवान में अत्यंत प्रेम था। प्रेमी की का ज्ञान समझ में नहीं आता, तो भगवान ने सब पांडवों को लेकर के, अनेक ऋषि मुनियों को लेकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां बाणों की शैया पर भीष्म पितामह पड़े थे, सबको लेकर के भगवान वहां आए। आकर के भगवान को देखा तो भगवान पड़े पड़े शैया पर पड़े पड़े ही आपने प्रणाम किया, और हृदय में जो भगवान की का ध्यान कर रहे थे उन्हीं का पूजन किया। बैठो बैठो सबको बैठाया गया। भगवान भीष्म पितामह ने कहा कि अरे आप लोग भीम सरीखा गदाधारी, अर्जुन सरीखा गांडीवधारी, और तुम सरीखा सत्यव्रत युधिष्ठिर, इतने पर भी तुमको कष्ट हुआ। यह कष्ट तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाने के लिए हुआ। तुमने धर्म नहीं छोड़ा, सत्य नहीं छोड़ा, इसलिए तुम्हारी कीर्ति और अजर अमर रही। और तुम्हारे मन में दुख हो रहा है, मैं समझता हूँ, तो यह दुख तुमको ठीक है, लेकिन तुम्हारे मन में अहंकार है कि हमने मारा, हमने संग्राम जीता, इसलिए दुख हो रहा है। तुम्हारे बगल में जो ये बैठे हैं, खड़े हैं, जिनको तुम अपना ममेरा भाई मानते हो, मेरे भाई भी हैं तुम्हारे, लेकिन इसके साथ साथ ये श्री कृष्ण परब्रह्म परमात्मा है, और विजय तुम्हारी नहीं, अपनी विजय तुम मत समझो। विजय इनकी कृपा से भई है, जो कुछ करने वाले हैं सो ये हैं, इसलिए तुम अहंकार छोड़ दो कि हमारी जीत हुई है। अहंकार छोड़ दोगे तो कष्ट दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण तत्व को भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर आदि को सबको समझाया, भगवान की स्तुति किया, प्रार्थना की कि जब तक मैं शरीर न छोड़ूं तब तक आप मेरे सामने रहे आओ। और हमको तो वह दिन याद आता है, भगवान की बाल लीला याद आ गई, रास लीला याद आ गई कि माता यशोदा ने तुमको ऊखल में बांध दिया, तुम रोने लग गए, आंखों से आंसू आ रहे थे, काला काला काजल हाथ से पोंछने पर तुम्हारा हाथ काला हो गया, तुम्हारा मुख काला हो गया, और तुम रो रहे थे, डर रहे थे।
इतने बड़े परब्रह्म परमात्मा मैया यशोदा के सामने कांप रहे थे, डर रहे थे। उखल में आपने बंध करके और यमलार्जुन का आपने मोक्ष किया। वह परब्रह्म परमात्मा आप हैं और आपकी कृपा से महाभारत में इन पांडवों की विजय हुई है। यह समझ करके इन पांडवों की समझ में, विशेष करके युधिष्ठिर की समझ में आ गया कि वस्तुतः विजय के कारण ये श्री कृष्ण हैं, विजय हमारी नहीं हुई। भीष्म पितामह ने कहा, ये बताओ तुम किसी एक, विजय तो दूर रही, किसी एक योद्धा को जीत सकते, तुम हमको जीत सकते थे। श्री कृष्ण न होते तो मैं परास्त नहीं हो सकता था। इनकी बताई युक्ति से ही सब द्रोणाचार्य मारे गए, इनकी बताई युक्ति से मैं परास्त हुआ। श्री कृष्ण न होते तो विजय नहीं हो सकती थी। इसलिए तुमने संग्राम नहीं जीता, संग्राम तो श्री कृष्ण की कृपा से जीता गया। तुम अहंकार को छोड़ दो और हमने हत्या की, हमने किसी को मारा, इस मिथ्या अभिमान को छोड़ दो। तुमने किसी को नहीं मारा, ये भगवान ही सबको मारने वाले हैं, सब कुछ करने वाले हैं। भगवान ने दर्शन दिया और भीष्म पितामह ने कहा कि हमको तो उस दिन की याद आ रही है कि जिस समय आपने प्रतिज्ञा की थी कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, और हमने प्रतिज्ञा कर ली कि आपको हथियार उठाना पड़ेगा। तो कहाँ तो आप श्री कृष्ण और परब्रह्म परमात्मा, और कहाँ मैं तुच्छ जीव। लेकिन आप अपने भक्त के ऊपर इतना प्यार करते हैं कि मुझे भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के वास्ते आपने अपनी प्रतिज्ञा छोड़ दी। मेरी प्रतिज्ञा भले छूट जाए, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा नहीं छूटे। चारों युग चतुर्भुज सदा भक्त गिरा साचीकरण। भक्त के मुख से जो निकल जाए, भगवान उसे मिथ्या नहीं होने देते हैं, भगवान उसे सत्य करके दिखाते हैं। मैंने इतने बाण चलाए कि आपका सारथी थे आपका शरीर बाणों से छिद गया और अर्जुन के प्राणों पर संकट आ गया। उस समय अर्जुन बहुत व्याकुल हो गया और अर्जुन के संकट को देख करके आप रथ से कूद पड़े और कूद करके रथ का पहिया पड़ा था उसको हाथ में ले लिया, वह चक्र के समान घूमने लग गया और आप दौड़े। तो जिस समय आप दौड़े तो आपके शरीर से आपका पीताम्बर आकाश में उड़ गया। सूरदास ने वर्णन किया, वह पटपीत की फहरान आकाश में पीत पट फहराने लगा। पीताम्बर का कहना था कि भगवान आपने अपनी प्रतिज्ञा का त्याग कर दिया तो मैं आपका त्याग करता हूँ। इसलिए पीत पट भगवान का जो है शरीर से उड़कर आकाश में चला गया। उस समय मैंने आपको दौड़ते देख करके हथियार रख दिया। मैंने प्रतिज्ञा क्यों की थी कि आप श्री कृष्ण सारथी बने थे और मेरे इष्ट देव हैं। तो मेरा इष्ट देव सारथी है, मेरा इष्ट देव दूत है, यह हमको सहन नहीं हो रहा था। हम अपने इष्ट देव को वीर रूप में देखना चाहते थे। हमारा इष्ट देव श्री कृष्ण और वीर है, हम वीर रूप से आपका दर्शन करना चाहते थे। इसलिए हमने प्रतिज्ञा करके बाणों की वर्षा किया। तो आप चक्र लेकर के दौड़े तो वीर रूप आपका दिखाई पड़ गया, वीर योद्धा का स्वरूप आपका दिखाई पड़ गया। तो मैं कृतकृत्य हो गया और आप, हम तो जीव हैं, और आप ने हमारी बात को रखा, हथियार उठा लिया, चक्र को पहिया उठाया और चक्र घुमाने लग गए। और न चाहते तो हमारी जीव की क्या सामर्थ्य है, लेकिन आपने मुझ दास पर कृपा की, अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ दिया और हमारी प्रतिज्ञा को आपने रखा। इसलिए आपके चरणों में नमस्कार है। जब तक मैं शरीर न छोड़ दूं तब तक आप मेरे सामने इसी तरह दर्शन देते रहो। भगवान श्री कृष्ण खड़े रहे, दर्शन देते रहे। भीष्म पितामह ने स्तुति किया, अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा दिया और शरीर का त्याग कर दिया। उस समय फूलों की वर्षा होने लग गई, सब लोग शांत हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भीष्म पितामह की बहुत प्रशंसा की। सब लोगों को गंगा जी में आकर के जलदान किया गया। भीष्म पितामह की अंत्येष्टि क्रिया की गई। इस तरह से भक्तमाल श्री पंडित जी महाराज अनुग्रह करते थे, कहा करते थे कि भागवत भी भक्तमाल ही है।
भागवत की जो चर्चा है तो उस भागवत में भक्तों का चरित्र ही नहीं, भक्तों का परत्व, भक्तमाल में भक्त का परत्व कहा गया है। भगवान की अपेक्षा श्रेष्ठ भक्त है, ये बात भक्तमाल के सिद्धांत में है। और यही बात श्री पंडित जी महाराज कहते थे कि यही बात श्रीमद् भागवत में है। श्रीमद् भागवत में एक बार नहीं, अनेक स्थानों पर भक्त की श्रेष्ठता को भगवान ने सिद्ध किया है। एक श्लोक है, वह 3 बार आता है भागवत में। 3 बार, एक बार तो जिस समय भगवान कंस को मारने के बाद अक्रूर के घर में गए तो अक्रूर ने भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया। तो भगवान ने कहा, चाचा तुम मेरे लगते हो और हम तुम्हारे बालक हैं, तो हमारी इस तरह से पूजा नहीं करनी चाहिए, तुम तो बड़े भारी भगवान के भक्त हो। भगवान ने कहा कि नह्यम मयानि तीर्थानि न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनंतुर काले न यूयम दर्शन मात्रता। पृथ्वी के ऊपर बहुत से तीर्थ हैं, जिस तीर्थ में जाओगे तो पानी भरा दिखाई पड़ेगा, मंदिरों में जाओगे तो मूर्ति के दर्शन होंगे। भगवान कहते हैं कि कंकड़ पत्थर की अथवा धातु की मूर्तियां और कुंडों में, नदियों में भरा हुआ पानी, यही तीर्थ नहीं है। ये तीर्थ जो हैं, इनका सेवन बहुत दिनों तक कोई करे तो ये तीर्थ पवित्र करेंगे, लेकिन आप सरीखे भक्त महात्मा वहाँ सदा सर्वदा तीर्थ हैं, आपका कोई दर्शन कर ले, कोई स्मरण कर ले तो वह पवित्र हो जाएगा। ऐसा कह करके भक्त को, अक्रूर जी को तीर्थ बनाया। अक्रूर के बहाने भक्त की महिमा की। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय बहुत से भक्त संत लोग आए तो उस समय यही बात भगवान ने कही। आप भक्तों का दर्शन करके कहा कि यहाँ तीर्थ में स्नान करके करने लोग आए हैं, लेकिन यह तीर्थ वस्तुतः तीर्थ नहीं, सच्चे तीर्थ तो आप संत महात्मा हैं। आपका स्मरण करने पर और कोई भी पवित्र हो सकता है। दूसरी बार कही, और यही बात तीसरी बार मार्कंडेय ऋषि के समीप भगवान शंकर ने कहा, नहीं मयान तीर्थान न देवाश्चेतनोज्झिता ते पुनंतुर कालेन यूयम दर्शन मात्रता। ये पृथ्वी के जो तीर्थ कहे जाते हैं, मूर्तियां कही जाती हैं, जल भरा हुआ है, वस्तुतः ये तीर्थ नहीं। बड़ी विधि के साथ बहुत समय तक कोई सेवन करे तब ये कल्याण कर सकेंगे, और आप लोग तो दर्शन मात्र से, स्मरण मात्र से कल्याण करने वाले भक्त हैं, महात्मा हैं। तो सच्चे तीर्थ भगवान हमारे भक्त हैं। अपने भक्तों को भगवान ने सच्चा तीर्थ बताया, और स्मरण करने मात्र से, और सेवन करने में बहुत दिन लगेगा, सेवन करने में अपराध भी हो जाता है, लेकिन स्मरण करने में कोई अपराध नहीं, नाम लेने में अपराध नहीं। तो आप लोग सच्चे तीर्थ हैं और स्मरण करते ही आप लोग पवित्र करने वाले हैं। जयंत घबराया हुआ भाग रहा था। जयंत को नहीं पता था कि नारद ये भक्त हैं, इनके पास जाऊं, लेकिन भक्त नारद ने, नारद देखा विकल जयंता लाग दया कोमल चित संता। संत का चित्त कोमल होता है। जयंत के कष्ट को देख करके श्री नारद जी महाराज ने बुला करके कहा कि श्री तुम और राम जी की शरण में जाओ तो तुम्हारी रक्षा होगी। शरण में गया जयंत तो उसकी रक्षा हो गई। इस तरह से ये सच्चे तीर्थ, भगवान ने कहा कि वह भक्त दर्शनादेव साधवा। मूल भागवत का वाक्य है कि दर्शनादेव साधवा। साधवा दर्शनातेव। साधु पुरुष दर्शन मात्र से ही किसी को पवित्र कर देते हैं, संकट दूर कर देते हैं, दर्शन मात्र से। और वह दर्शन स्वयं घबराया हुआ पापी संत का दर्शन कर ले अथवा संत ही उसको देख ले। तो इस जयंत ने नारद को नहीं देख पाया, लेकिन उस जयंत पापी को श्री नारद जी ने देखा तो दयावश बुला करके युक्ति बताई कि भगवान की शरण में जाओ। भगवान कहेंगे कि क्यों आया, तो तुम कह देना कि पहले तो मैं आपके प्रभाव को देखने आया था, तो देख लिया आपका प्रभाव, बाण पीछे लगा, कहीं हमको ये शरण नहीं मिली, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। तो भगवान का स्वभाव कैसा होता है कि पापी से पापी के ऊपर, अपराधी से अपराधी के ऊपर भी कोई शरण में जाए और यह कहे कि मैं आपकी शरण में हूँ। तो शरण यह शब्द भगवान को अत्यंत प्रिय है।
शरणागत के दुख को दूर करके भगवान तुम्हारा दुख दूर करेंगे। जयंत के दुख को दूर किया। भगवान सब कुछ करने में समर्थ है, लेकिन शरणागत का त्याग नहीं कर सकते, त्याग करने में समर्थ नहीं है। यह श्री भक्तमाल का सारांश है। आज यह भक्तमाल की भूमिका समझिए, कल से जैसा कुछ होगा। वृंदावन बिहारी लाल की। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयालु हरे जय 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 श्री राधे। अब आप कीर्तन कर लो। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।